अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। स्टूडेंट्स, आज हम आगाज करेंगे बाब नंबर 5 का। बाब नंबर 5 जिसका नाम सेल साइकिल है। इसमें हम सेल की जिंदगी के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। इसमें हम उन तमाम वाकयात का अहाता करेंगे जो सेल की जिंदगी के दौरान सेल के अंदर वकू पजीर होते हैं, सेल के पैदा होने से लेकर सेल के मरने तक या सेल के तकसीम होने तक। तो आज के टॉपिक में हम सेल साइकिल का तारुफ पढ़ेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है। तो आइए चलते हैं ये जानने के लिए ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ तालबा व तालबात। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आगाज करना है बाब नंबर 5 का जिसका नाम है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का बाकायदा आगाज करते हैं। सेल साइकिल क्या है? इसको अगर मैं सादा अल्फाज में बयान करना चाहूं, सेल साइकिल सेल की पूरी जिंदगानी है, उसके पैदा होने से लेकर उसके तकसीम होने तक। सेल की जिंदगी का खात्मा तब होता है जब वो सेल तकसीम होकर नए सेल पैदा कर देता है। तो सेल के पैदा होने से लेकर सेल के तकसीम होने तक सेल की जो पूरी की पूरी जिंदगानी है, जिसमें सेल की जिंदगी में बहुत सारे वाकयात होते हैं, यानी वाकयात का एक पूरा सिलसिला होता है। जिस तरह इंसान की जिंदगी उसके पैदा होने से शुरू होती है और उसके मरने पर खत्म हो जाती है, तो इंसान की पूरी जिंदगी पैदा होने से मरने तक, उसको मैं ह्यूमन साइकिल कह सकता हूं, ह्यूमन लाइफ साइकिल कह सकता हूं, जिसमें बहुत सारे वाकयात होते हैं। इंसान की जिंदगी में वाकयात का एक पूरा सिलसिला होता है। पहले एक वाकया होता है, फिर दूसरा वाकया होता है, तीसरा वाकया होता रहता है। इस तरह उसकी जिंदगी में वाकयात होते रहते हैं और आखिरकार उसकी जिंदगी का खात्मा हो जाता है उसकी मौत पर। बिल्कुल इस तरह सेल की भी जिंदगी है। सेल की जो पूरी जिंदगी है उसको हम एक खास नाम देते हैं, सेल साइकिल। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको सेल थ्योरी के उसूल पढ़ाए थे, उनमें से एक उसूल ये था कि सबसे छोटी जिंदा चीजें सेल्स हैं। सेल भी जिंदा चीज है, सेल की भी जिंदगी है। सेल की पूरी जिंदगी को उसके पैदा होने से लेकर उसके तकसीम होने तक उसका सेल साइकिल कहते हैं। और उसकी जिंदगी में यकीनन बहुत सारे वाकयात होते हैं, एक सिलसिले के साथ, एक तरतीब के साथ। तो वो तमाम वाकयात का सिलसिला जो सेल की जिंदगी में वकू पजीर होते हैं, उन तमाम वाकयात के सिलसिले को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल क्या है, आइए सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। तो सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल, इससे मुराद उन तमाम वाकयात का सिलसिला है, उन तमाम वाकयात का सिलसिला है जिनमें सेल्स पैदा होने से लेकर पैदा होने से लेकर डिवीजन, डिवीजन यानी तकसीम, पैदा होने से लेकर डिवीजन के जरिए, डिवीजन के जरिए, तकसीम के जरिए नए सेल्स बनाता है। तो सेल साइकिल को मैं सेल की जिंदगी भी लिख सकता हूं आगे ब्रैकेट में। दरअसल सेल की जिंदगी को ही सेल साइकिल कहते हैं, सादा अल्फाज में। और ये क्या है?
ये उन तमाम वाक़यात का मजमुआ है जो सेल के पैदा होने से शुरू होते हैं और सेल के तक़सीम होने पर ख़त्म हो जाते हैं। जब सेल तक़सीम होकर नए सेल्स बना देता है, तब सेल की ज़िंदगी का ख़ात्मा यानी सेल साइकिल का ख़ात्मा हो जाता है। तो सेल साइकिल से मुराद वो तमाम वाक़यात या उन तमाम वाक़यात का सिलसिला है जो सेल के पैदा होने से शुरू होते हैं और सेल के तक़सीम होकर नए सेल्स बनाने पर ख़त्म हो जाते हैं। ये जो टाइम, ये जो वक्त का दौरानिया है सेल के पैदा होने से लेकर सेल के तक़सीम होने तक, इस वक्त के दौरानिए को सेल साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल के बारे में आपने जाना, मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे से समझा होगा। सेल साइकिल जो कि सेल की जिंदगी है, सेल साइकिल को दो बड़े स्टेजेस में, दो बड़े मरहलों में तकसीम किया जाता है। सेल की पूरी जिंदगी दो मरहलों पर मुश्तमिल होती है। जिस तरह हमारी जिंदगी के भी मरहले हैं। हमारी जिंदगी का सबसे पहला मरहला है बचपना, जब हम बच्चे होते हैं। फिर हमारी जिंदगी का बचपने के बाद एक और मरहला आता है जिसे लड़कपन कहते हैं। लड़कपन के बाद एक और मरहला आता है नौजवानी का मरहला। नौजवानी के मरहले के बाद जवानी का मरहला आता है। फिर हमारी जिंदगी का एक और मरहला आता है बुढ़ापे का मरहला। जिस तरह हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ मरहले हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, बिल्कुल उस तरह सेल की जिंदगी की भी मुख्तलिफ स्टेजेस और मुख्तलिफ मरहले हैं। तो सेल की जिंदगी को दो बड़े मरहलों में तकसीम किया जाता है। तो आइए ये लिख लेते हैं। सेल साइकिल को या सेल की जिंदगी के दो बड़े मरहले हैं। सेल की जिंदगी या सेल साइकिल का जो सबसे पहला मरहला है वो है इंटरफेस। और दूसरा मरहला है माइटोटिक फेज। या इसी को एम फेज भी कहा जाता है। तो ये सेल साइकिल या सेल की जिंदगी के दो बड़े मरहले हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज या फिर एम फेज। जो इंटरफेज है, जो सेल की जिंदगी का सबसे पहला मरहला है, जहां से सेल की जिंदगी का आगाज होता है, वो है इंटरफेस। तो इंटरफेस के बारे में हम थोड़ी सी तफसील जानने की कोशिश करते हैं। इंटरफेस इंटरफेस क्या है? इंटरफेस सेल की जिंदगी का सबसे पहला मरहला है और ये सेल की जिंदगी का पहला मरहला होने के साथ साथ सेल की जिंदगी का सबसे लंबा मरहला है। सेल अपनी ज्यादातर जिंदगी इसी मरहले, इसी स्टेज में गुजारता है। तो सेल की जिंदगी का सबसे पहला और सबसे लंबा मरहला जिसमें सेल अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त गुजारता है वो इंटरफेज है। तो इंटरफेज क्या है? ये सेल साइकिल या सेल की जिंदगी का सबसे लंबा मरहला है। और इस मरहले के दौरान जब सेल अपनी जिंदगी के पहले मरहले और सबसे लंबे मरहले में, सबसे लंबी स्टेज में होता है, इस मरहले के दौरान सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक सरगर्मियां हैं वो उरूज पर होती हैं। सेल इस मरहले के दौरान बहुत ज्यादा अफ़आल सरंजाम देता है। जितने अफ़आल, जितने काम सेल अपनी जिंदगी के इस मरहले में सरंजाम देता है, उतने काम या उतने अफ़आल अपनी जिंदगी के आखिरी और दूसरे मरहले में सरंजाम नहीं देता। तो इंटरफेस के दौरान सेल
बहुत सारे, बहुत ज्यादा अफ़आल सर अंजाम देता है और इस मरहले के दौरान सेल की मेटाबॉलिक सरगर्मियां उरूज पर होती हैं। इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिक सरगर्मियों का मतलब है केमिकल रिएक्शंस, सेल के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस। इंटरफेस के दौरान सेल के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस। तो इंटरफेस के दौरान सेल के अंदर मेटाबॉलिक सरगर्मियां उरूज पर होती हैं। इसका मतलब है इस मरहले के दौरान सेल के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होते हैं और सेल बहुत सारे अफ़आल भी इसी मरहले के दौरान सरअंजाम देता है। लेकिन इस मरहले के दौरान सेल तकसीम नहीं होता। सेल अपनी जिंदगी के पहले मरहले के दौरान ही तकसीम नहीं होता। तो सेल अपनी जिंदगी का जो उसकी जिंदगी का जो दूसरा और आखिरी मरहला है, जिसे माइटोटिक फेज या एम फेज कहते हैं, जिसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं, इसके दौरान सेल तकसीम होकर नए सेल पैदा करता है। लेकिन इंटरफेस के दौरान सेल तकसीम नहीं होता, बल्कि वो बेशुमार मेटाबॉलिक सरगर्मियां अपने अंदर सरअंजाम देता है, केमिकल रिएक्शंस करवाता है और इसके अलावा बेशुमार अफ़आल भी सरअंजाम देता है। तो इस मरहले के दौरान सेल अपने आप को तकसीम नहीं करता, बल्कि सेल इस मरहले के दौरान अपने आप को तकसीम तो नहीं करेगा, बल्कि अपने आप को तकसीम होने के लिए तैयार करेगा। सेल अल्लाह ताला की एक बहुत ही मैनेज्ड मखलूक है, एक बहुत ही मुनज़्ज़म मखलूक है सेल। सेल क्या करता है, उसने कुछ देर बाद जो काम करना होता है उसकी तैयारी वो पहले ही कर लेता है। तो इंटरफेस के दौरान अगरचे सेल ने तकसीम नहीं होना, सेल ने बेशुमार काम करने हैं, सेल ने अपने अंदर मेटाबॉलिक सरगर्मियां सरअंजाम देनी है, बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस करवाने हैं, लेकिन इस फेज के दौरान ही सेल अपने आप को तैयार कर लेगा ताकि वो अगली फेज में जाकर, अगले मरहले में जाकर फौरन तकसीम हो जाए। तकसीम होने की तैयारी सेल पहली फेज या पहले मरहले में ही यानी इंटरफेज में ही कर लेगा, लेकिन तकसीम होगा नहीं, सिर्फ तकसीम होने की तैयारी करेगा। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इसमें सेल तकसीम होने की तैयारी करेगा, तकसीम होगा नहीं। तो ये हमने इंटरफेस के बारे में तफसील से जाना और ये भी जान लीजिए कि इंटरफेस सेल की जिंदगी का 90% हिस्से पर मुश्तमिल होती है, यानी सेल की जिंदगी 90% जिंदगी इस मरहले में, इस स्टेज में गुजरती है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, जो इंटरफेज है ये सेल की जिंदगी 90% जिंदगी इस फेज या इस मरहले में गुजरती है। तो ये आप लिख लीजिएगा, सेल की या सेल साइकिल का सेल साइकिल का
90% हिस्सा इंटरफेज में गुजरता है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है कि सेल साइकिल का कितने फीसद हिस्सा इंटरफेज में गुजरता है। तो वो कितना है? 90%। जैसा कि मैंने बताया था कि सेल की जिंदगी की बहुत लंबी स्टेज है। जो इंटरफेज है, जो कि एक बहुत लंबी स्टेज है, बहुत लंबा मरहला है सेल की जिंदगी का, इसको मजीद 3 छोटे छोटे मरहलों में तकसीम किया गया है। तो आइए जानते हैं उन मरहलों के बारे में। इंटरफेज के मरहले। इंटरफेस के मजीद 3 मरहले हैं। तीन छोटे मरहले हैं। आइए आज हम उनका नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला मरहला है G1 फेज। दूसरा मरहला है S फेज। ये इंटरफेस का दूसरा मरहला है। और इंटरफेस के तीसरा मरहला है, इंटरफेस का जो तीसरा छोटा मरहला है वो है G2 फेज। इंटरफेस को मजीद इन 3 छोटी छोटी फेजेस में तकसीम किया गया है। इनकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ये था सेल की जिंदगी का सबसे पहला मरहला, इंटरफेस। अब हम सेल की जिंदगी का दूसरा बड़ा मरहला पढ़ेंगे, वो है माइटोटिक फेज या फिर एम फेज। माइटोटिक फेज ये सेल की जिंदगी का वो वाला मरहला है जिसमें सेल तकसीम हो जाता है। सेल तकसीम होकर नए सेल्स पैदा करता है और ये सेल की जिंदगी का आखिरी मरहला है और निहायत मुख्तसर मरहला है। इस मरहले में सेल बहुत थोड़ी देर के लिए रहता है और इस मरहले के दौरान सेल अपने आप को तकसीम करके नए सेल पैदा कर देता है। तो ये सेल साइकिल का मुख्तसर, निस्बतन मुख्तसर मरहला है जिसमें सेल अपने आप को तकसीम कर लेता है और यहां पर सेल साइकिल का खात्मा हो जाता है। तो सेल डिवीजन, सेल की तकसीम, इसको हम सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये जिंदगी की बुनियादी खासियतों में से एक है। जिंदगी की सबसे बुनियादी खासियत वो रिप्रोडक्शन है। और अगर मैं कहूं कि जिंदगी का तसलसल रिप्रोडक्शन पर ही है तो ये कहना गलत नहीं होगा, बल्कि जिंदगी का तसलसल सेल्स की रिप्रोडक्शन या सेल्स की तकसीम पर है। अगर सेल्स तकसीम होना छोड़ देंगे तो जिंदगी जारी रहना नामुमकिन हो जाएगी। जिंदगी या जानदारों का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। जानदारों की तादाद का बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर सेल तकसीम होना छोड़ देंगे। तो ये जो आज जिंदगी जारी और सारी है, ये सेल्स की डिवीजन के मरहूने मिन्नत है। और सेल्स की डिवीजन को सेल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेल डिवीजन की मजीद तफसील हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने सेल साइकिल का तारुफ पढ़ा और हमने पढ़ा कि सेल साइकिल क्या होता है और सेल साइकिल के जो 2 बड़े मरहले थे उनके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की। हमने इंटरफेस के बारे में भी पढ़ा और हमने एम फेज या माइटोटिक फेज के बारे में भी पढ़ा। इंशाल्लाह इंटरफेस की मजीद तफसील हम कल वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।